नमस्कार, मैं राजकमल राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर से आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली एक कॉमन जो पोर्शन होता है संविधान का, जो संविधान का पोर्शन होता है वो ये जो संविधान का पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस में, ये संविधान का पोर्शन आपके लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरशिप का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस या हो दिल्ली पुलिस। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में जितनी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी पोर्शनों में पॉलिटिकल साइंस में संविधान का पोर्शन कॉमन है। तो आज हम इस संविधान के पोर्शन के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करते हैं अपन कि ये जो संविधान है ये मूल रूप से है क्या। देखिए दोस्तों, संविधान जो है ये सामान्यतः अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, अर्थात विधि का विधान, नियम कायदा कानून। यानी कि बिना संविधान के अभाव में हम किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित तौर पर नहीं चला सकते, चाहे वो कोई समिति हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई संघ हो, यहां तक कि हमारे परिवार में भी एक संविधान होता है। परिवार में संविधान कैसा होता है? देखिए, परिवार में कई सारी चीजें निश्चित होती हैं कि यहां पर आपको नहाना है, बाथरूम में, रसोई में खाना बनाना है, सोने के लिए अलग बेड है। आप किसी दिन कभी गड़बड़ से ऐसे करके देख लेना कि बाथरूम के बजाय रसोई में नहा के देख लेना, आपकी मम्मी आपकी कितनी पिटाई करेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि परिवार में भी संविधान है। तो इसका अभाव, यदि संविधान का अभाव है तो इनकी व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसीलिए सामान्य भाषा में हम कहें कि संविधान है क्या, तो दोस्तों संविधान नियम, कायदे व कानूनों का, नियम कायदे व कानूनों का एक संग्रह है जिसके द्वारा समिति, राजनीतिक दल, संगठन, संघ, परिवार और देश की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मोटे तौर पर ये जो संविधान होता है, ये संविधान होता कितनी प्रकार का है। संविधान को अगर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? नियम, कायदे, कानूनों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी भी, संविधान क्या है? नियम, कायदे, कानूनों का समूह है। नियम, कायदे, कानूनों का क्या है? ये समूह है जिसके द्वारा इस नियम, कायदे, कानूनों के समूह के द्वारा समिति, राजनीतिक दल, संगठन, संघ, परिवार और देश की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है। अब हम देखें कि संविधान के सामान्य तौर पर कितने प्रकार होते हैं, प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितनी हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सामान्यतः संविधान के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार में एक होता है लिखित संविधान। कैसा संविधान होता है दोस्तों? लिखित संविधान, जो लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है। और दूसरे होते हैं अलिखित संविधान, जो लिपिबद्ध नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कौन कौन से लिखित हैं, कौन कौन से अलिखित हैं। तो देखिए, लिखित संविधानों में हम देखें तो लिखित संविधानों में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो वहीं दूसरा विश्व का लिखित संविधान कौन सा है? फ्रांस का। ये दोनों प्रश्न विश्व के संदर्भ में है। विश्व में
प्रथम लिखित फर्स्ट नंबर किसका आता है? यूएसए का। और दूसरा लिखित किसका आता है दोस्तों? फ्रांस का। अगर इसी लिखित को हम देखें, किसके संदर्भ में देखें? एशिया के संदर्भ में, कि एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो याद रखना, एशिया में प्रथम अगर लिखित देखें तो किसका आता है दोस्तों? जापान का। किसका आता है? जापान का। इसी लिखित संदर्भ में भारत का संविधान भी कैसा है? भारत का संविधान भी कैसा है भाई? लिखित है। लिखित किसका? भारत का। अब इसके अलावा अलिखित संविधानों में बात करें, ज्यादातर विश्व में देशों के संविधान लिखित हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके संविधान लिखित नहीं है। तो लिखित किस किस के नहीं है? अलिखित किस किस के? तो सबसे पहले देखें अपन किसका है? ब्रिटेन का संविधान। किसका संविधान? ब्रिटेन का। दूसरा लिखित किसका है? सऊदी अरब। सऊदी अरब का संविधान भी कैसा है? सऊदी अरब का संविधान भी कैसा है दोस्तों? अलिखित है। सऊदी अरब। इसके अलावा देखें अपन तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का संविधान भी कैसा है? अलिखित। अब देखो, यहां प्रश्न इन्हीं से कई बार पूछे गए। कैसे पूछे गए? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका? तो विश्व का अगर प्रथम लिखित संविधान पूछे किसका है? यूएसए का। विश्व का दूसरा लिखित संविधान फ्रांस का। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का। और विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, तो प्राचीन संविधान किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन है। अब दोस्तों, प्राचीन संविधान यदि ब्रिटेन का है तो नवीन संविधान किसका है? नवीन यानी कि सबसे नया। तो याद रखना, नेपाल का संविधान कैसा है? नवीन है। नवीन, नया। यह एक प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है और अभी तक कई बार पूछा ऐसा जाता है जो समसामयिकी से संबंधित हो, करंट से संबंधित हो। तो जैसे कि अभी पूछा जा सकता है कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किस देश की संविधान सभा को संबोधित किया? तो याद रखना, नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया था। इसके बाद देखें अपन तो भारत का संविधान भी कैसा संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कैसा संविधान है? बड़ा संविधान है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, आगे बात करते हैं कि जब भारतीय संविधान की बात आई, किसकी बात आई? भारतीय संविधान, जिसे हमको पढ़ना है और आपको देखना है। तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान क्या है? अगर हम एक शब्द में देखें कि भारतीय संविधान है क्या, क्या है ये? तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान एक लिखित, कैसा है? लिखित राजनीतिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? राजनीतिक ग्रंथ है। और इस लिखित राजनीतिक ग्रंथ के द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था, क्या? शासन व्यवस्था, देश की जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? संचालित किया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान पूछे क्या है, तो भारतीय संविधान एक लिखित राजनीतिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? लिखित है, राजनीतिक ग्रंथ है, जिससे क्या होता है? देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। इस भारतीय संविधान जब लिखित है, कैसा है? लिखित, तो निश्चित तौर पर इसको लिखने वालों का कोई ना कोई समूह रहा होगा, किसी ना किसी ने तो लिखा होगा। अब देखिए, भारतीय संविधान पूरे विश्व का, किसका? पूरे विश्व का सबसे कैसा संविधान है? विशाल है, विशाल और विस्तृत है। तो एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों ने तो नहीं लिखा होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान को लिखने वालों का
कोई ना कोई समूह रहा होगा, कोई ना कोई लोग रहे होंगे, और उसी समूह, उसी लोगों के समूह को हमने क्या कह दिया? संविधान सभा। क्या कहा? संविधान सभा। तो याद रखना, निश्चित तौर पर यह कंफर्म है, ये 100% है कि इस संविधान सभा से किसी भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, 100% आते हैं। कैसे आते हैं देखते हैं, उन पर बात करते हैं। एक बार मैंने आपको जो पहले बताया उसको देख लें, फिर आगे बात करेंगे। हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि संविधान क्या है। देखिए संविधान क्या है, दोबारा देख लें। नियम, कायदे, कानूनों का क्या है? समूह है, ठीक है। और इस समूह के द्वारा होता क्या है? समिति। किसी भी समिति या अपन कह सकते हैं किसी भी समिति, किसी भी राजनीतिक दल, संगठन, संघ, परिवार या देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। इसके अभाव में, किसके अभाव में? संविधान के अभाव में इनकी व्यवस्थाएं चल नहीं सकती। दूसरी बात हमने क्या बताई कि संविधान के प्रकारों की बात करें। सामान्यतः संविधान के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने क्या कहा था? संविधान के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? लिखित संविधान, और दूसरा क्या है दोस्तों? अलिखित संविधान, ठीक है। अब लिखित कौन कौन से हैं, अलिखित कौन कौन से? लिखित और अलिखित सामान्य सी बात है। जो लिपिबद्ध हो, जो लिखे हो वो लिखित, और जो लिपिबद्ध नहीं है वो कैसे हैं? अलिखित। तो देखिए लिखित किन किन के देशों के संविधान है? सामान्यतः विश्व में सभी देशों के संविधान कुछ अपवाद स्वरूप को छोड़कर लिखित है, जिसमें विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? यूएसए, अमेरिका का। दूसरा किसका है? फ्रांस का। एशिया में प्रथम किसका है? जापान का। और भारत का संविधान भी कैसा है? लिखित। वहीं अलिखित संविधानों की बात करें तो अलिखित संविधानों में ब्रिटेन का अलिखित है, सऊदी अरब का। ब्रिटेन का अलिखित, सऊदी अरब का और न्यूजीलैंड का। यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा? तो ध्यान रखना, प्राचीन संविधान किसका है? ब्रिटेन का। लेकिन पूछ ले भाई, विश्व का सबसे नवीन संविधान किसका है? नेपाल। नेपाल के संदर्भ में एक चीज याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस देश की संविधान सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? किसकी देश की संविधान सभा को? नेपाल की संविधान सभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पूरी तरह से एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद देखें अपन कि विश्व का प्राचीन संविधान ब्रिटेन का, नवीन संविधान नेपाल का, प्रथम लिखित यूएसए और दूसरा लिखित फ्रांस का। इसके बाद देखें हम आगे बात करें तो हमने कहा भारतीय संविधान। तो दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में पूछ ले कोई, सामान्यतः भारतीय संविधान भाई क्या है, पूछ ले क्या है ये भारतीय संविधान। तो देखिए भारतीय संविधान क्या है, कुछ नहीं, सामान्यतः देखें भारतीय संविधान एक लिखित राजनीतिक ग्रंथ है। अब यहाँ कई लोग कहते हैं लिखित राजनीतिक ग्रंथ कैसे हो गया? भाई लिपिबद्ध है इसलिए लिखित है। राजनीतिक, देखिए 2 शब्द है, राज प्लस नीति। राज मतलब शासन करने की जो नीति होती है उनको लिखा हुआ है उस ग्रंथ में, उसी को हमने क्या कह दिया? भारतीय संविधान। इसके अलावा इस भारतीय संविधान क्या है ये समझ में आया? इस भारतीय संविधान को लिखने के लिए कोई ना कोई लोगों का समूह रहा होगा, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा विस्तृत प्रावधान। इन सारे प्रावधानों को लिखने के लिए कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति ने तो नहीं लिखा होगा, लिखने वालों का क्या रहा होगा? समूह। और इसी समूह को हमने क्या कहा? संविधान सभा। और निश्चित तौर पर या तो पीछे से या यहां से संविधान सभा से 1 या 2 प्रश्न 100% आते। तो ये तो रही सामान्य सी परिचर्चा। आगे की क्लास में निरंतर इसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम क्लास लेंगे, और निश्चित तौर पर इस दिसंबर के लास्ट में आपको पूरी रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, सारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, संविधान के अनुरूप व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा हम आपको संविधान की क्लास उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।